भगवान जब माता देवकी के गर्भ में आए तो सूति का ग्रह प्रकाशित हो गया। और बंधुओं जब भगवान गर्भ में आते हैं तो उस गर्भ की भी स्तुति करवाते हैं। ये गर्भ स्तुति है भागवत। यह गर्भ की स्तुति क्यों हुई? क्योंकि गर्भ ने ही दुखी होकर एक दिन भगवान से कहा, प्रभु मैं इतना बुरा हूं तो मुझे बनाया ही क्यों? लोग कहते गर्भ में देखी नरक निशानी, तब तू कौल किया था प्राणी। भजन करूंगा चितलाय करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। कहते हैं ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जन्म मरण से मुक्ति पा लेना ही मुक्ति है। तो अनेक ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, कथाकारों ने ये कहा है कि गर्भ में नहीं जाना पड़े। अब जन्म लेने के लिए तो माता के गर्भ में तो आना ही पड़ेगा ना। तो मैं बुरा हूं तो मुझे बनाया क्यों? भगवान कहते हैं गर्भ तुम दुखी मत हो, जब मैं गर्भ में आऊंगा तो तुम्हारी भी स्तुति करवाऊंगा। इसलिए यहां गर्भ की स्तुति हुई है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सत्य योनि निहतम च सत्ये, सत्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्न। बंधुओं भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य संकल्प है। और भगवान को पाने के लिए ये सत्य ही श्रेष्ठ साधन है। ये सत्संग, ये भगवत कथा ही सत्य है। हरि नाम सत्य है। इसलिए देवों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। माता देवकी से भगवान शंकर कहते हैं, माता आप निर्भय रहिए, कंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि स्वयं भगवान पुरुषोत्तम ज्ञान पौरुष बल आदि अंशों के साथ आपकी कोख में सबका कल्याण करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। सभी देवगण ब्रह्मा जी शंकर जी को आगे करके स्तुति करके चले गए। काल भी